राजधानी दिल्ली में 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उत्सव की शानदार शुरुआत सशक्त नारी सशक्त देश का दिया गया संदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उत्सव के सिलसिले में भव्य आयोजन, मिलजुल कर डांस और कसरत करते हुए नजर आई महिलाएं, अच्छी सेहत और फिटनेस का संदेश। कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उससे पहले आज राजधानी में हुए आयोजन में उमड़ा जनसमुद्र। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सिलसिले में हो रहे उत्सव में बड़ी संख्या में सैनिक बलों से जुड़ी महिला कर्मी भी शामिल। महिला दिवस के समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की दिखी मौजूदगी, समाज में सद्भाव और समावेश का संदेश। आज रिलीज होगा धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर। सुबह 11:01 पर जारी किया जाएगा ट्रेलर। फिल्म मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी करके जानकारी दी। 19 मार्च को रिलीज होगी फिल्म धुरंधर द रिवेंज। फिल्म में नजर आएगा रणवीर सिंह का डबल रोल। 5 बादशाहों में रिलीज होगी फिल्म। धुरंधर की पहली किस्त ने वर्ल्ड वाइड किया था शानदार प्रदर्शन, दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर। धुरंधर 2 अपने पहले पार्ट से कई गुना बड़ी और ग्रैंड बताई जा रही है। फिल्म का रन टाइम हो सकता है 3 घंटे 45 मिनट। दिल्ली में बढ़ने वाली है गर्मी की तपिश, मौसम विभाग ने जानकारी दी। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहने का अनुमान। शुक्रवार को दर्ज हुआ था रिकॉर्ड तापमान। फिलहाल राजधानी दिल्ली में बारिश के कोई आसार नहीं। मौसम विभाग का दावा 10 दिनों तक नहीं है बरसात की गुंजाइश। दिल्ली में अब रात में भी होने लगी है हल्की गर्मी। कई इलाकों में 18 डिग्री तक पहुंच गया रात का तापमान। आज साफ मौसम के कारण दोपहर में होगी चटक धूप, सुबह और शाम फिलहाल कुछ राहत। राजस्थान को मिलेगी नई हवाई अड्डे की सौगात। आज रखी जाएगी कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की आधारशिला। राजस्थान के बूंदी जिले के शंभूपुरा में होगा नए एयरपोर्ट का शिलान्यास। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू शामिल। 1507 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा नया एयरपोर्ट। 20,000 वर्ग मीटर में बनेगी टर्मिनल बिल्डिंग। कोटा बूंदी एयरपोर्ट पर विकसित किया जाएगा 3,200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे। A321 कैटेगरी के विमानों के लिए 7 एप्रन का होगा निर्माण। करीब 441 हेक्टेयर जमीन पर होगा कोटा बूंदी एयरपोर्ट का निर्माण। इलाके में बढ़ेगी पर्यटन की संभावना। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सबसे बड़ी बाधा दूर, मिला एयरोड्रम लाइसेंस। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने एयरपोर्ट को एयरोड्रम लाइसेंस जारी कर दिया। एयरपोर्ट से जल्द शुरू हो सकेंगी उड़ानें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। कहा एयरपोर्ट एक नए भारत के निर्माण में योगदान देने वाले नए उत्तर प्रदेश की यात्रा को और गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एयरपोर्ट का होना है उद्घाटन। इसी महीने के अंत तक हो सकता है शुभारंभ। एयरपोर्ट शुरू होने से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। क्षेत्र में निवेश, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 1 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बनेंगे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल पीपी सिंह की जगह लेंगे। ईरान अमेरिका युद्ध के कारण भारत में एलपीजी सिलेंडर हुए महंगे। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी 60 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगे।
दिल्ली में गर्मियों के दौरान सड़कों पर धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए हैं व्यापक इंतजाम। 50 से ज्यादा स्वीपिंग मशीन्स, वाटर स्प्रिंकलर्स और 600 से ज्यादा कर्मचारी तैनात। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीआरओ ने की कई पुलों की मरम्मत और सुधार। आवाजाही में लोगों को होगी सहूलियत। कानपुर में लगा टैक्स फेयर 2026। कपड़ा उद्योग में आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की दिखी झलक। अहमदाबाद में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स की जबरदस्त तैयारियां। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर इंडियन जर्सी के लगे स्टॉल्स। कल अहमदाबाद में खेला जाएगा ऐतिहासिक मुकाबला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगी टक्कर। कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गाय को गुड़ खिलाते हुए नजर आए। ओडिशा में न्याय संहिता प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। नए आपराधिक कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने लक्ष्य। न्याय संहिता प्रदर्शनी में लगाए गए कई तरीके के स्टॉल्स। बड़ी संख्या में आयोजन में पहुंचे रहे हैं लोग। भारतीय पोशाक में नजर आए न्यूयॉर्क स्टेट के सेनेटर जेरेमी कूनी। भारत दौरे पर फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। मुंबई के ताज होटल में भव्य स्वागत। दिल्ली में हुई फिल्म द केरल स्टोरी 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग। दिल्ली में बैंकाथॉन का आयोजन किया गया। अभिनेता मिलिंदा सोमन अपनी पत्नी के साथ नजर आए। दिल्ली में वाटर ट्रांससेंटिलिटी ग्लोबल अवार्ड्स का आयोजन हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल हुए। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की चैरिटी द चैंप्स फाउंडेशन द्वारा डीपी वर्ल्ड गोल्फ इवेंट का मुंबई में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन के मौके पर खेल हस्तियों ने एक साथ गोल्फ खेला। टूर्नामेंट बॉम्बे प्रेसिडेंसी गोल्फ क्लब में हो रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एकांतवास में करेंगे साधना। मई महीने में बद्रीनाथ धाम में पहाड़ों पर जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री पूरे 1 महीने के लिए ईश्वर भक्ति में लीन रहेंगे। मोबाइल टेलीविजन इंटरव्यू से रहेंगे दूर। नेपाल में आम चुनाव में बालिन शाह के पक्ष में प्रचंड बहुमत। ओली समेत कई दिग्गज बुरी तरीके से हार की कगार पर। गुजरात के छोटा उदयपुर में गोल फेरिया मेले की धूम। पारंपरिक परिधानों में सज धज कर एक साथ वाद्य यंत्रों को बजाकर जश्न मनाया। होली के बाद गोल फेरिया मेले का आयोजन हुआ। रंगोत्सव से जुड़ी यह परंपरा। आदिवासी समाज के लोग ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को वाद्य यंत्रों की धुन पर लोग नृत्य करते हैं। मेले में साहसी करतबों का भी प्रदर्शन हुआ। उत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से पहुंचे लोग। शानदार छठा मंत्रमुग्ध। होला मोहल्ला के बाद स्वर्ण मंदिर में सोने की सेवा शुरू हुई। रीठों के पानी से इमारत के सोने की धुलाई हुई। किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ। यूके के निष्काम सेवक जत्थे की ओर से हर साल की तरह इस बार भी निभाई जा रही है सेवा। अरदास के बाद शुरू हुई सेवा करीब 10-12 दिन तक चलेगी। देश में अभी भी जारी है लगातार होली की उत्सव। बुंदेलखंड में अनोखी परंपरा। झांसी में सदियों पुरानी परंपरा लठमार होली। झांसी के डगरवाह में महिलाओं के लठ और पुरुषों की ढाल के बीच उत्सव। सदियों पुरानी परंपरा। लठ लेकर खड़ी होती है महिलाएं। पुरुष हुरियारे बनकर ढाल के सारे बसते हुए नजर आते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में 2026-27 के लिए 7,69,467 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया। खेती, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर पर जोर। बजट में महाराष्ट्र सरकार ने किसान का 2 लाख रुपए तक बकाया फसल लोन माफ करने का ऐलान किया। शिरडी में साईं बाबा के दरबार में एक बार फिर से लाखों रुपए का चढ़ावा। एक भक्त ने अर्पित किया सोने का हार। बेशकीमती रत्नों से सजा है सोने का हार। 193 ग्राम है वजन। 23 लाख रुपए की जा रही है कीमत। साईं बाबा के दरबार में सिर्फ 2 दिनों में करीब 70 लाख का चढ़ावा। एक दिन पहले एक भक्त ने अर्पित किया 40 लाख रुपए के सोने के 6 ओम।
साईं बाबा के दरबार में है भक्तों की अपार श्रद्धा। इस बार नए साल के अवसर पर भी भक्तों ने 23 करोड़ से ज्यादा का दान किया। हर साल दिल खोलकर साईं बाबा के दरबार में दान और चढ़ावा अर्पित करते हैं श्रद्धालु। कल दिल्ली वालों को मिलेगी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर का शिलान्यास। 18,300 करोड़ की लागत से बनेंगे दिल्ली मेट्रो के 3 अतिरिक्त कॉरिडोर। सफर में लोगों को सहूलियत होगी। ओडिशा के पुरी में जापानी संस्कृति पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम एन इवनिंग इन जापान का आयोजन हुआ। कलाकारों ने जापानी गाने को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हुए। बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में उठाया लुत्फ। तिरुपति पहुंची पूर्व टीआरएस लीडर की कविता। नए पार्टी लॉन्च करने से पहले भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद। दक्षिण भारत को मिलेगी नई ट्रेनों की सौगात। 11 मार्च को त्रिची में प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। 2 अमृत भारत और 3 एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। सलेम, तिरुवनंतपुरम, मदुरई और त्रिची डिवीजन में शुरू होंगी नई ट्रेन। कर्नाटक में महात्मा गांधी के नाम पर होगा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों का नामकरण। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। 13 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल। आज एक दिन के दार्जिलिंग दौरे पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का शुभारंभ। इटली में मिलानो कार्टिना 2026 पैरालंपिक विंटर गेम्स का आगाज। लाइफ इन मोशन थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शानदार रोशनी। इस बार रिकॉर्ड संख्या में एथलीट लेंगे हिस्सा। 611 एथलीट 79 मेडल इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। विंटर पैरालंपिक गेम्स में 5 नए देशों की एंट्री। 2 बार की पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बेबी वियो लेकर आई निशान। बर्मिंघम में डॉग शो का ग्रैंड आयोजन हुआ। 135वें एडिशन में बड़ी संख्या में शामिल हुए डॉग्स। डॉग शो में पुलिस डॉग्स का खास प्रदर्शन हुआ। दर्शक रह गए मंत्रमुग्ध। फ्लाईबॉल रेस में कुत्तों की तेज रफ्तार ने बढ़ाया रोमांच। डॉग्स ने सुरंगों, बाधाओं और जंप्स को तेजी से किया लोगों के बीच काफी लोकप्रिय। डॉग शो में ग्रुप अवार्ड्स का भी ऐलान हुआ। कुत्तों की बनावट, चाल और प्रस्तुति के आधार पर अवार्ड्स। पेरिस फैशन वीक में फॉलमेन में पेश किया गया दमदार कलेक्शन। लैम्पर्ड टाइगर और लेपर्ड प्रिंट ड्रेस में मॉडल्स ने बिखेरा जलवा। न्यूयॉर्क में रॉक म्यूजिक के दिग्गजों के इंस्ट्रूमेंट की नीलामी। रिंगो स्टार का ऐतिहासिक ड्रम किट भी मौजूद। जॉन लेनन की गिटार भी नीलामी में रखी गई और इसकी अनुमानित कीमत 8 लाख से ज्यादा। पेरू में नदी के ओवरफ्लो के बाद घरों में भर गया पानी। मिशन जिंदगी में जुटा रेस्क्यू टीम। लंदन में नीलाम घर क्रिस्टीज ने अपने 260 साल पूरे होने के मौके पर रोस्ट्रम का किया नाम। क्रिस्टीज के लाइव ऑक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है रोस्ट्रम। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप ने की धर्मगुरुओं के साथ प्रार्थना। राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए पहुंचे देश भर के धार्मिक नेता। श्रीलंकाई नौसेना ने समुद्र में चलाया बचाव और राहत अभियान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन्होंने फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी का व्हाइट हाउस में किया स्वागत। मेसी के साथ इंटर मियामी की पूरी टीम ने भी की ट्रंप से मुलाकात। इंटर मियामी क्लब की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को भेंट की गई जर्सी। इंटर मियामी क्लब की ओर से फुटबॉल के आकार की ट्रॉफी भी की गई भेंट। इंटर मियामी क्लब के खिलाड़ियों से मिलकर ट्रंप हुए खुश। कहा, मेसी का बड़ा फैन मेरा बेटा।
वेब सीरीज चिरैया का ट्रेलर हुआ जारी, दमदार किरदार में नजर आएंगी दिव्या दत्ता। रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 में शाहरुख खान की एंट्री, फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस पर टकराएगी यश की फिल्म टॉक्सिक और वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना। फोर्स 3 में अहम किरदार निभाएंगे हर्षवर्धन राणे। सोशल मीडिया पर फोर्स 3 के मुहूर्त पर पूजा का वीडियो शेयर किया। इंडी बैट सनी 2 का पहला गाना छाप तिलक हुआ रिलीज।